मिल जाएगा। लेकिन इसी काल गणना के आधार पर इतिहास गवाह है, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता, किसी ने लिख दिया और उसने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही तो बेचारे को मृत्युदंड उससे भुगतना पड़ा था। ये हमारी गणना का, हमारे द्वारा विचार व्यक्त का तरीका नहीं, लेकिन अतीत का इतिहास है इसी बात के लिए कि जो एक बार कह दिया उसको बदलोगे नहीं। अरे भाई क्यों नहीं बदलना चाहिए? काल के साथ कई सारी चीजें सही रूप में सामने आती है तो आना भी चाहिए। लेकिन आज उन सारी बातों को करने के लिए जब हमने अपने काल गणना के आधार पर, और कितनी वैज्ञानिक तरीके से बात निकाली जाती है, खगोल की जानकारी के लिए अगर सूर्य की गति देखना है तो सूर्य की तरफ आंख उठा के तो नहीं देख सकते थे, तो सूर्य की गति को सूर्य के आधार पर बनने वाली छाया से देखा जा सकता है। तो छाया के आधार पर सूर्य की गति अपने आप पकड़ में आ जाती, इसलिए सूर्य की गति के आधार पर शंकु यंत्र के माध्यम से सूर्य की छाया दिन और रात बराबर कब रहेगा वो अपने आप मालूम पड़ जाता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात मालूम पड़ जाएगी अपने आप। अगर हमने कहा कि ये भारत में है और भारत में भी सेंटर पॉइंट अपना उज्जैन है, और उज्जैन का सेंटर पॉइंट भी ये भी दोलायमान है, और दोलायमान होते होते आज वो उज्जैन से भी 32 किलोमीटर दूर डोंगला में गया है। तो डोंगला में जाने के लिए उसकी जाने आने की स्पीड क्या है, वो स्पीड का भी हिसाब ध्यान में आना चाहिए। वो स्पीड है एक दोलायमान करने में 35 किलोमीटर उज्जैन से इधर और 35 किलोमीटर उधर, तो लगभग 5000 साल, मतलब 27,500 साल लगेंगे आने जाने में। अब 27,500 साल बाद मिल लेंगे अपन, तो पूछ लेंगे सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। लेकिन ये गति है, और ये गति कैसे सिद्ध होती है आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण का 5000 साल का इतिहास सब बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने नारायणा डोंगला का बिल्कुल समीपवर्ती गांव है, उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता है कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम बिल्कुल चोलीधाम, मतलब एक तरह से जहां भगवान कृष्ण गए कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता कि बलराम वहां नहीं है। ये एकमात्र जगह है जहां बलराम उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। सारी कथा कहानियां ढूंढ ले तो भगवान बलराम के बजाय सुदामा मिलते हैं, अर्थात उसमें रुचि भगवान बलराम की होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान की रुचि थी, इसलिए सुदामा के साथ रात गए। तो वो समय गणना का केंद्र ढूंढने गए, क्योंकि सुदामा जी और बलराम जी और भगवान कृष्ण उज्जैन तो रहते ही थे। ऐसे कई रहस्य हैं आने वाले समय में काल गणना के माध्यम से। लेकिन आज हमारे लिए पंचांग का क्या महत्व है, वैदिक गणित का क्या महत्व है, अब तो दुनिया जान रही इस बात के लिए। इसलिए अगर हमारा आज से 10,000 साल पहले भी अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, किस दिन की स्थिति में क्या हुआ। और ये जो मुहूर्त की बात भी आती है, अब मुहूर्त का मतलब शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त नहीं है। कई बार शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त में भी महत्व है, बड़े काम के हैं। अब जैसे हमारे लिए एकादशी